नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि स्लिप रिंग मोटर को प्रचालित करने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि इससे पिछले वीडियो में आप लोगों ने गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर को प्रचालित करने वाले स्टार्टरों का अध्ययन किया, जिसमें DOL स्टार्टर था, हस्तचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर था, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर था और फिर ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर पढ़ा। मैंने आपको बताया था कि इंडक्शन मोटर आपको ये दो प्रकार की मिलेंगी, एक तो मिलेगी गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर और दूसरी स्लिप रिंग प्रेरण मोटर मिलेगी आप लोगों को। अब उसमें आप लोगों ने गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर को तो प्रचालित करके देख लिया, कितने स्टार्टर प्रयोग किए, उसकी क्या विशेषता थी, उन्होंने किस प्रकार मोटर को डेल्टा में बदला, किस प्रकार स्टार में बदला, स्टार में प्रचालित कैसे किया, धारा के मान को कम कैसे किया, सबका अध्ययन किया। लेकिन आज देखेंगे कि उस स्लिप रिंग मोटर को किस प्रकार के स्टार्टर से प्रचालित करेंगे और ये किस प्रकार धारा के मान को कम करेगा, टार्क का मान अधिक कैसे होगा और गति का कंट्रोल कैसे होगा, ये देखेंगे। दोस्तों, उन मोटर से उन स्टार्टर से कुछ अलग है। ये स्टार्टर क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे रोटर गिलहरी के प्रकार जैसा नहीं है, गिलहरी के पिंजरे के जैसा नहीं है। यहाँ रोटर आर्मेचर की भांति है, रोटर पर वाइंडिंग होती है, 3 फेज की वाइंडिंग। तो उस वाउंड रोटर में किस प्रकार रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे और किस प्रकार मोटर को प्रचालित करेंगे, कुछ सर्किट भी कुछ टिपिकली है और कुछ एडिशनल व्यवस्थाएं होती हैं। तो वीडियो को पूरा देखोगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन आप देखोगे कि वीडियो समझ में आ गया है, बीच में छोड़ के चले जाओगे तो आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। बहुत कुछ बातें आप मिस कर सकते हो और कुछ अधूरा ज्ञान भी ले सकते हो। इसलिए अपने इस इलेक्ट्रिकल सिलेबस में धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने के लिए वीडियो को पूरा देखते चले जाओ और अपने नोट्स अपडेट करते चले जाओ। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि नोट्स बनाते चले जाओ, नोट्स बनाते चले जाओ, क्योंकि अभी नियरेस्ट कोई एग्जाम नहीं है। जब भी नियरेस्ट आपके सामने कोई इलेक्ट्रिशियन से संबंधित कोई एग्जाम आएगी, कंपटीशन की एग्जाम आएगी, तो आप लोग फिर वीडियो देखोगे तो टाइम बहुत होगा, बहुत खराब हो जाएगा टाइम। इसलिए वहां पे आपको सिर्फ नोट्स की एक बार रीडिंग लगानी ही होगी ताकि आप अपना भविष्य आसानी से गुजार सको। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ क्या देखेंगे, आज उस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को चलाएंगे और स्टार्टर का अध्ययन करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से निम्न पैटर्न के आधार पर पढ़ाऊंगा। स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर ये देखेंगे आज, स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर। अब आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि स्लिप रिंग मोटर का स्टार्टर है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सर्पिल वलय मोटर परिवर्तक। इसको ये नहीं हिंदी में कहेंगे। तो अब आपको इसके बारे में बताता हूं कि स्लिप रिंग मोटर कैसी थी। देखो, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको स्लिप रिंग मोटर पढ़ाई थी कि इंडक्शन मोटर जो भी होंगी उसका प्रकार, उसका वर्गीकरण उसके रोटर के आधार पर होगा। तो रोटर कितने प्रकार के थे? एक तो गिलहरी जैसा था और एक वाउंड रोटर था। अब वाउंड रोटर पे क्या था, आप लोगों ने देखा था कि डीसी मोटर के आर्मेचर की भांति उसके ऊपर वाइंडिंग थी। अब वाइंडिंग थी तो किस प्रकार की थी? 3 फेज की वाइंडिंग थी। और उस मैं आपको दिखा देता हूं कि 3 फेज की वाइंडिंग, ये माना कि ये आप लोग रोटर मान लेते हैं। देखो, रोटर किसका है? सिलिकॉन स्टील की पतली पतली लेमिनेटेड पत्तियों से बना होता है। इसके ऊपर खांचे कटे होते हैं, ठीक है ना। और खांचे में क्या होगी, यहाँ रोटर बार नहीं रखेंगे, यहाँ कुछ वाइंडिंग रखेंगे, 3 वाइंडिंग रखेंगे यहाँ पे। अब 3 वाइंडिंग रखेंगे, आप लोगों को 3 वाइंडिंग के कितने सिरे होंगे? 6 सिरे होंगे। एक पहला सिरा होगा, एक दूसरा सिरा होगा। इसी प्रकार तीनों वाइंडिंगों के पहले और दूसरे सिरे होंगे। अब स्टार में कैसे संयोजित करोगे? आप लोग इतना अच्छी तरह जानते हो, इतना सिलेबस पढ़ा है, स्टार में कैसे कनेक्ट करते हैं। तीनों वाइंडिंगों के समान सिरे एक स्थान पर जोड़ेंगे, जोड़ दिए। अब क्या करेंगे, ये रोटर की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ साफ्ट होगी। मैं आपको उस रोटर की संरचना दिखाता हूँ, आपको ध्यान हो जाए। यहाँ साफ्ट होगी, साफ्ट में क्या होंगी? 3 स्लिप रिंग होंगी, ठीक है। साफ्ट में क्या होंगी? 3 स्लिप रिंग होंगी। ये स्लिप रिंग लगा दी। प्रत्येक वाइंडिंग का संयोजन एक एक स्लिप रिंग से ऐसे कर देंगे। प्रत्येक वाइंडिंग का संयोजन 3 स्लिप रिंग से कर दिया। यहाँ क्या होगा? कार्बन ब्रश होगा। कार्बन ब्रश से क्या करेंगे? अब देखो, ये वाइंडिंग जो करने का तरीका है, जो वाइंडिंग स्थापित जो करने का तरीका है वो आपको बता दिया कि स्टार में कनेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ इस वाइंडिंग का देखो, तीनों वाइंडिंग ओपन है। इन तीनों वाइंडिंगों को एक एक रेजिस्टेंस से संयोजित करेंगे। प्रत्येक वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और रेजिस्टेंस को किस में जोड़ेंगे? ये रेजिस्टेंस को इसके श्रेणी क्रम में जोड़ के स्टार में कनेक्टेड कर देंगे। अब देखो, ये अपना सर्किट क्लोज हुआ, प्रत्येक वाइंडिंग का सर्किट पूरा हुआ। अब इसको यदि गिलहरी पिंजरा प्रेरण जो मोटर है उसको रोटर को निकालेंगे और उसके स्टेटर में रखेंगे। माना कि इस स्लिप रिंग मोटर के स्टेटर में रखेंगे तो क्या होगा? ये रोटर घूमेगा।
अब ये रेजिस्टेंस लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आप लोग मोटर पढ़ चुके हो। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मोटर को शुरुआती अवस्था में रोटर का प्रतिरोध अत्यधिक होगा, अधिक से अधिक होगा, तो उसका स्टैटिक टॉर्क का मान अधिक होगा। स्टैटिक टॉर्क का मान अधिक होगा और उसमें स्टार्टिंग धारा का मान कम होगा, ये था। तो स्टार्टिंग टॉर्क मैंने आपको बताया कि सबसे अधिक स्टार्टिंग टॉर्क वाली मोटरें कौन सी होती हैं, स्लिप रिंग मोटरें होती हैं। इनको अधिक लोड के लिए प्रयोग करते हैं। मैंने आपको तब बताया था कहाँ कहाँ इनका प्रयोग करेंगे। आप इसके बारे में अधिक जानना चाहो तो स्लिप रिंग मोटर का मैंने एक वीडियो बना रखा है, वहाँ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब यही है कि स्टेटर पर भी एक वाइंडिंग होगी और रोटर पर भी एक वाइंडिंग होगी, वो भी स्टार में कनेक्टेड होगी और ये भी स्टार में कनेक्टेड है। ये यहाँ पे तीनों वाइंडिंगों के प्रत्येक सिरे स्लिप रिंग से संयोजित होंगे। स्लिप रिंग पे क्या करेंगे, कार्बन ब्रश लगाएंगे और प्रत्येक कार्बन ब्रश का संयोजन एक एक रेजिस्टेंस से करेंगे। रेजिस्टेंस को किस में संयोजित करेंगे, स्टार में संयोजित करेंगे तीनों को। अब ये अपना एक क्लोज सर्किट हो गया है और यहाँ पे वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होगा फैराडे के नियम अनुसार, और वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होगा तो रोटर का ईएमएफ चुंबकीय फ्लक्स बनेगा और मोटर घूम जाएगी। ये तो था। अब देखो उस स्टार्टर में जो स्टेटर है आपका, माना कि ये आपका स्टेटर यहाँ पे, ये क्या है आपका स्टेटर यहाँ पे, ऐसे स्टेटर में भी कितनी वाइंडिंग है, माना कि 3 वाइंडिंग है। अब तीनों वाइंडिंग को किस में संयोजित करेंगे, ये भी एक स्टार में संयोजित कर देंगे, ये स्टार में संयोजित कर दी ये आप लोगों ने। अब तीनों वाइंडिंग को एक एक सिरे निकलेंगे, इसको डायरेक्ट सप्लाई देंगे क्योंकि स्टार में कनेक्टेड है, डायरेक्ट सप्लाई देंगे। अब आप लोगों को समझ गए कि स्टार में डायरेक्ट सप्लाई देते हैं, स्टार कनेक्टेड में तो कौन सा स्टार्टर प्रयोग करते हैं। आप चाहे डायरेक्ट पैसे दे दो लेकिन वहां पे आपको इतनी सुविधा नहीं मिलेगी। तो मैंने आपको बताया कि स्टार्टर का प्रयोग क्या करते हैं। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ किस प्रकार का स्टार्टर प्रयोग करेंगे, उस स्टार्टर को किस नाम से जानेंगे, एग्जाम में किस नाम से स्टार्टर आपके सामने आता है उसको बताएंगे। तो कहने का मतलब आगा कि इस रोटर के कनेक्शन भी करेंगे। स्टार्टर में क्या क्या सुविधा है, इस रोटर में रेजिस्टेंस जोड़ेंगे रोटर के श्रेणी क्रम में और उस स्टार्टर में सप्लाई देंगे। कहने का मतलब इस स्टार्टर यहाँ सप्लाई नहीं देंगे, बस इसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे। स्टार्टर में 3 फेज की सप्लाई देंगे और मोटर की सारी प्रोटेक्शन करेंगे। रोटर को इस 3 फेज रियोस्टेट से कनेक्ट करेंगे और मोटर चलने के बाद इसको हटा देंगे, तो हटाने की और जोड़ने की सुविधा होगी। तो कहने का मतलब क्या कह सकते हैं, इस रोटर के आधार पर ही उस स्टार्टर का वर्गीकरण किया गया है। तो क्या कह सकते हैं, स्लिप रिंग मोटर के स्टार्टर को क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो ये रेजिस्टेंस होता है, ये कुछ जो पुराने स्टार्टर होते थे उसमें एक ड्रम आता था नीचे, उस ड्रम में रेजिस्टेंस लगे होता था, एक हैंडल आता था, हैंडल से घुमाते थे, ऐसे घुमाते थे, तो धीरे धीरे वो रेजिस्टेंस धीरे धीरे सर्किट से आउट होता जाता था और लास्ट में मोटर अपनी 75% गति प्राप्त कर लेती है तो इसको रेजिस्टेंस इस रोटर से हटा देते थे। तो क्या कहते थे, उसको नाम कहते थे ड्रम टाइप स्टार्टर। तो इस स्टार्टर को कौन से को, इस स्टार्टर को किस नाम से जानेंगे, इसको कह सकते हैं ये ड्रम टाइप स्टार्टर के नाम से जाना जाता है। ड्रम टाइप या ड्रम प्रकार का स्टार्टर बोलते हैं, ड्रम प्रकार का स्टार्टर होता है, प्रवर्तक होता है। एक तो याद रखना, क्या कहेंगे, ड्रम प्रकार का स्टार्टर भी हो सकता है। दूसरा क्या कहेंगे, देखो इसमें यह मत सोचना कि सर स्टेटर में सप्लाई देते तो स्टेटर के आधार पर इसका नाम रखेंगे, नहीं, सारी व्यवस्थाएं किसके आधार पर हैं। स्टेटर में यदि सप्लाई अकेले देते तो डीओ वाले स्टार्टर अकेला लगा देते, या फिर यदि गिलहरी का जैसा आता तो स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा देते, लेकिन यहाँ स्टार डेल्टा की बात नहीं है, यहाँ रेजिस्टेंस कनेक्ट करने की बात है, किसमें, रोटर में। तो कह सकते हैं यहाँ इस रेजिस्टेंस संयोजित होने की व्यवस्था होती है स्टार्टर में, तो कह सकते हैं ये रोटर रियोस्टेट स्टार्टर भी हो सकता है। कौन सा, इसको कह सकते हैं ये रोटर रियोस्टेट स्टार्टर भी कहलाता है। इसका दूसरा नाम होगा रोटर रियोस्टेट स्टार्टर। रोटर रियोस्टेट, रियोस्टेट क्या होता है, एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, तो इसका दूसरा नाम होता है रोटर रियोस्टेट स्टार्टर, एक याद रखना। अब देखो रोटर रियोस्टेट स्टार्टर है, रियोस्टेट की व्यवस्था की गई है, तो रियोस्टेट कहाँ लगाया आप लोगों ने, इसको मतलब रियोस्टेट लगाया आप लोगों ने इस रोटर के श्रेणी क्रम में। तो कह सकते हैं रोटर रियोस्टेट, इसको एक प्रतिरोध प्रकार का स्टार्टर भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, एक प्रतिरोध, ये प्रतिरोध प्रकार का स्टार्टर भी होता है, प्रतिरोध प्रकार का स्टार्टर, प्रतिरोध प्रकार स्टार्टर भी हो सकता है। तो कुछ नाम अलग से है। और एक स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर तो कहेंगे, तो उसके 4 नामों से जाना जा सकता है। ड्रम टाइप स्टार्टर हो सकता है, ड्रम में क्या होगा, रेजिस्टेंस होंगे। रोटर रियोस्टेट स्टार्टर हो सकता है, क्यों कि रोटर की श्रेणी क्रम में रियोस्टेट जोड़ेंगे। फिर प्रतिरोध इसके अंदर संयोजित है इस स्टार्टर में, तो प्रतिरोध प्रकार का स्टार्टर भी कह सकते हैं। तो रियोस्टेट प्रकार का स्टार्टर, रोटर रियोस्टेट प्रकार का स्टार्टर, ड्रम टाइप स्टार्टर या फिर स्लिप रिंग मोटर का स्टार्टर, इसको इस नाम से जान सकते हैं। अब क्या आप समझ गए होंगे कि स्टार्टर में कितनी वाइंडिंग होंगी, 3 वाइंडिंग होंगी, किस प्रकार संयोजित होंगी, स्टार में संयोजित होंगी। रोटर पर कैसी वाइंडिंग होगी, 3 फेज की वाइंडिंग होगी, किस प्रकार कनेक्टेड होगी, स्टार में कनेक्टेड होगी। तीनों सिरे कहाँ संयोजित होंगे, तीनों सिरे स्लिप रिंग पे होंगे, अपने कनेक्टेड होंगे। फिर स्लिप रिंग पे क्या लगाएंगे, 3 रियोस्टेट लगाएंगे, तीनों रियोस्टेट को कहाँ कनेक्ट करेंगे, इस वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में करेंगे, ये व्यवस्था होती है।
तो अब आपके सामने दो व्यवस्था चाहिए, एक तो DOL स्टार्टर चाहिए, इसको डायरेक्ट सप्लाई देने के लिए, स्टार डेल्टा में कनेक्ट करने के लिए नहीं चाहिए, सिर्फ डायरेक्ट सप्लाई देने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता होगी आप लोगों को, पहले वो लिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो आप लोगों को इस स्टार्टर में क्या होगी, व्यवस्थाएं क्या होंगी, उसमें देखो पहला क्या मिलेगा आप लोगों को, पहले आप लोगों को DOL स्टार्टर चाहिए। क्या चाहिए? DOL स्टार्टर। क्यों चाहिए? ये स्टार्टर में सप्लाई देने के लिए चाहिए, बस यही होता है। बाकी व्यवस्थाएं क्या होंगी? मोटर की प्रोटेक्शन चाहिए आपको। क्या चाहिए मोटर के प्रोटेक्शन में? बैकअप फ्यूज चाहिए आप लोगों को, बैकअप फ्यूज, इसको हिंदी में कहेंगे पूर्तिकर फ्यूज। इसकी रेटिंग क्यों कैसी रखी जाती है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। उसके बाद क्या चाहिए आप लोगों को? OLC चाहिए। OLC क्यों चाहिए? मोटर की ओवरलोड प्रोटेक्शन से। OLC रिले चाहिए आप लोगों को, OLC कॉइल, OLC रिले, OLR भी कह सकते हैं, OLC रिले होती है। एक ही आ गया। फिर क्या चाहिए? मोटर को ऑन करने के लिए, ठीक है ना, मोटर को ऑन ऑफ करने की सुविधा चाहिए। तो मोटर को ऑन करने के लिए क्या चाहिए? मोटर को ऑन करने के लिए एनो पुश बटन चाहिए, ये एनो पुश बटन हो गया। फिर कनेक्टेड करके दिखाऊंगा, एनो पुश बटन चाहिए आप लोगों को। कितने चाहिए? एक एनो पुश बटन चाहिए। मोटर को बंद करने के लिए क्या चाहिए? NC पुश बटन चाहिए, इसकी भी आवश्यकता होगी। मोटर को बंद भी करेंगे, ऐसा थोड़ी कि चलती रहेगी मोटर, चलती रहेगी तो अपना काम क्या है, फिर स्टार्टर की व्यवस्था की, स्टार्टर का कार्य क्या रहा, तो चलती नहीं रही है, बस इसमें ऑन ऑफ करने की सुविधा होगी। और क्या चाहिए? और आपको रियोस्टेट चाहिए, तो 3 फेज का रियोस्टेट चाहिए आप लोगों को, 3 फेज रियोस्टेट या प्रतिरोध चाहिए आप लोगों को। स्टार में कनेक्टेड अपन कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ये चाहिए। बाकी व्यवस्था तो मोटर में अपना मिल जाएंगे। तो इन चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। एक OLC कंट्रोल स्विच चाहिए, OLC NC कंट्रोल। ये OLC किसके द्वारा मोटर को बंद करेगी, उसको कहते हैं OLC NC कंट्रोल स्विच चाहिए, कंट्रोल स्विच। ये भी कैसा होता है? एक प्रकार का पुश बटन। NC नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, ये आपको यहाँ व्यवस्था चाहिए और इनकी व्यवस्था करके स्टार्टर का निर्माण करेंगे। और फिर आपको सर्किट डायग्राम के आधार पर दिखाऊंगा कि सर्किट डायग्राम के आधार पर किस प्रकार इसको संयोजित कर सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं सर्किट डायग्राम के आधार पर इस स्टार्टर का अध्ययन कैसे करते हैं। उससे पहले आपको बताता हूँ, देखो मैं आपको उस सर्किट डायग्राम को पढ़ने से पहले आप ये देखो कि स्टार्टर क्या कार्य करेगा, इस स्टार्टर का मुख्य वर्ग क्या होगा, मुख्य कार्य क्या होगा जो मोटर में अपनी व्यवस्था देगा। वैसे ऑलरेडी मैं आपको लिखा चुका हूं इन चीजों का, ये क्या क्या कार्य करेंगे। देखो DOL स्टार्टर क्या करेगा? स्टेटर में सप्लाई देगा। क्या देगा? स्टेटर में सप्लाई देगा, एक बात ये आ गई। बैकअप फ्यूज क्या करेगा? शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करेगा, एक ही आ गई, शॉर्ट सर्किट से। और रिले क्या करेगी? ओवरलोड से रिले करेगी, ओवरलोड से सुरक्षा करेगी, ये भी आ गया। एंड ऑन ऑफ बटन क्या करेगा? ये मोटर को ऑन करेगा। NC क्या करेगा? मोटर को ऑफ करेगा। ये रियोस्टेट क्या करेंगे? ये IS के मान को, स्टार्टिंग करंट के मान को कम करेंगे। और ये ओवरलोड पे मोटर को बंद करता है। ये आपको इन चीज़ों की आवश्यकता होगी और आपको बुलाते को। तो अब क्या कहेंगे इस स्टार्टर में, कौन से में? 3 फेज इस स्टार डेल्टा स्टार्टर मान लो यार, स्लिप रिंग मोटर के स्टार्टर में का कार्य क्या रहेगा। तो सबसे पहला कार्य आप लोगों ने देखा होगा कि मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है, ये आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। नहीं देखा तो वीडियो जाके देखना कि मैंने आपको लिखा नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर, स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है, ऑलरेडी बना चुका हूँ। मैंने स्टार्टर पढ़ाने से पहले वही बताया था। तो क्या करेगा ये सबसे पहले स्टार्टिंग धारा के मान को कम करेगा, वो भी बताऊंगा कितनी कम करेगा। तो कह सकते हैं सबसे पहला कार्य क्या हुआ, इसके लिख लो स्टार्टर के मुख्य कार्य। ये मुख्य भाग थे और ये मुख्य कार्य क्या रहेगा, ये कार्य लिख लो। फिर मैं आपको सर्किट डायग्राम के आधार पर सबके कनेक्शन कर बताऊंगा। तो ये स्टार्टिंग करंट IS लिख देता हूं शॉर्टकट में, स्टार्टिंग करंट के मान को कम करता है। एक तो व्यवस्था ये चाहिए आप लोगों को, और बताता हूं देखो क्या क्या काम होगा। स्टार्टिंग करंट के मान को कम किया, यदि गिलहरी होती है तो स्टार डेल्टा में संयोजित करके कम करता, लेकिन करता तो है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता तो आपको कम करता, वो भी करता है। और क्या करता है, ये ओवरलोड से मोटर की सुरक्षा करवाता है। कौन करवाता है? देखो ये सारी व्यवस्था किस में होती है, सारी की सारी व्यवस्था स्टार्टर में होती है। कहाँ होती है? स्टार्टर में। तो ये मोटर की ओवरलोड से सुरक्षा करता है, ओवरलोड व ओवर करंट से सुरक्षा करता है। ये स्टार्टर का मुख्य कार्य रहेगा, मोटर की ओवरलोड व ओवरलोड से सुरक्षा करता है। ये भी लिख लेना, समझ गए। यहां इसका कार्य देखो, ये इसका कार्य हो गया और ये हो गया, ओवरलोड और करंट दोनों की सुरक्षा करता है। और क्या करता है? मोटर को ऑन ऑफ करता है, ऑन व ऑफ करता है। ये भी स्टार्टर में व्यवस्था होती है। आपको बताऊंगा किस प्रकार इसमें कुछ एडिशनल व्यवस्था होती है, आपको बताऊंगा। और क्या करेगा? मोटर की गति नियंत्रित करेगा ये, क्योंकि रियोस्टेट जब सीरीज में लग जाएंगे तो मोटर की गति कम होगी। तो क्या करेगा? गति नियंत्रण करता है, ये गति नियंत्रण भी करता है। मैंने आपको जब मोटर पढ़ाई थी बताया था कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में गति नियंत्रण सबसे आसान कहाँ होती है,
स्लिप रिंग मोटर की गति नियंत्रण करना आसान होता है, गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर का गति नियंत्रण आसान नहीं होता है। इसके जस्ट अगले वीडियो पढ़ाऊंगा गति नियंत्रण कैसे होती है, लेकिन स्लिप रिंग मोटर का आसान होता है। इसलिए मैंने आपको बताया था जहां गति नियंत्रण की आवश्यकता हो और वेरिएबल लोड हो और जहां पहले से लोड अधिक हो वहां स्लिप रिंग मोटर का प्रयोग किया जाता है गति नियंत्रण के लिए। तो ये तो थी इसमें व्यवस्था। अब देखो ये होता है कि जहां देखो शॉर्ट सर्किट यदि बाहर लगाते, गिलहरी प्रकार का रोटर करते, तो आपको पता है कि इसमें स्टार्टिंग करंट का मान कितना होता है। मैंने आपको बताया फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना होता है। ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप लोग, इसके बारे में देख चुके हो, अच्छी तरह नोट्स बना चुके हो और समझ चुके हो कि गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर में स्टार्टिंग धारा का मान, प्रारंभिक धारा का मान फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना होता है। तो यहाँ कितना होता है, यहाँ शॉर्ट सर्किट बार तो नहीं है, यहाँ शॉर्ट सर्किट इसके द्वारा कर सकते हैं। और यदि इसको शॉर्ट भी कर देंगे शुरुआती अवस्था में तो रियोस्टेट के द्वारा शॉर्ट होगा तो कितना कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा नहीं होता है इस मोटर का। ये नोट करने वाली बात आ गई कि इस मोटर में स्टार्टिंग धारा का मान फुल लोड धारा का 2.5 से 3.5 तक होता है। कितना होता है स्टार्टिंग करंट का मान। IS का मान कितना होगा ये लिख लेना आप लोग, फिर मैं मिटाऊंगा और डायग्राम बना के दिखाऊंगा। IS का मान कितना है फुल लोड करंट का, कितना फुल लोड करंट का 2.5 से 3.5 गुना तक होता है और वहां कितना था 5 से 7 गुना था। ये सबसे बड़ी विशेषता आती है। अब आप लोगों को तो पता ही है कि स्टार्टिंग करंट का मान यदि कम हो गया तो इसका स्टार्टिंग जो टार्क है, स्टार्टिंग टार्क है उसका मान भी कितना हो जाएगा। देखो यहाँ रजिस्टेंस जगह स्टार्टिंग टार्क का मान बढ़ जाएगा तो कितना होता है, गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर से 2.5 गुना हो जाता है। गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर की अपेक्षा 2.5 गुना होता है। गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग टार्क जितना भी होगा उससे 2.5 गुना अधिक इसका टार्क मिलेगा। इसलिए इसको कहते हैं कि अधिक स्टार्टिंग टार्क की जहां आवश्यकता होती है इसका प्रयोग करते हैं और जहां ऑलरेडी लोड लगा होता है वहां इसका प्रयोग करते हैं। तो कह सकते हैं इसमें स्टार्टिंग टार्क का TS मैं लिख देता हूँ, स्टार्टिंग लिख लेना, स्टार्टिंग टार्क का मान कितना होता है स्क्वायर्ड केज इंडक्शन I स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, स्क्वायर्ड केज इंडक्शन मोटर ICM लिख देता हूँ, लिख लेना। स्क्वायर्ड केज गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर की अपेक्षा 2.5 गुना होता है। ये स्टार्टिंग टार्क उससे अधिक होता है, 2.5 2.5 गुना अधिक होता है। ये कुछ यहाँ ये क्यों हुआ, इस रेजिस्टेंस के कारण हुआ। इसमें फुल लोड करके 2.5 गुना क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस ऑलरेडी लग चुके हैं, कुछ रेजिस्टेंस लगेंगे, रेजिस्टेंस नहीं लगेंगे तो मोटर नहीं चलेगी। इसलिए स्टार्टिंग करंट का मान 2.5 से 3.5 गुना होता है। ये आपको इस मुख्य कार्य क्या है और मुख्य भाग कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बताए हैं। दोस्तों अब आगे का वीडियो देखेंगे कि इसमें स्टार्टर में ये सारे कंपोनेंट किस प्रकार संयोजित करेंगे और किस प्रकार ये व्यवस्था होगी कि मोटर में रियोस्टेट नहीं लगेगा तब तक मोटर नहीं चलेगी। सर्किट डायग्राम नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। ये तो कुछ मुख्य बातें देखी, अब सर्किट डायग्राम के आधार पर सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखना, अन्यथा आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो, बहुत कुछ अधूरा ज्ञान ले सकते हो। इसलिए संपूर्ण स्टार्टर के बारे में अध्ययन करने के लिए वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहिए। अब देखो क्या देखेंगे, सर्किट डायग्राम देखेंगे। उस स्टार्टर को कंपोनेंट को जोड़ेंगे, सर्किट डायग्राम देखेंगे, किस प्रकार मोटर प्रचालित होगी, किस प्रकार रियोस्टेट लगेगा, यदि रियोस्टेट नहीं होगा तो मोटर प्रचालित कैसे नहीं होगी। और देखो सर्किट को पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से जरूर देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब आपको बताता हूं, देखो मैंने आपको बताया कि 2 व्यवस्थाएं होती है। एक तो मोटर में स्टेटर में आपको 3 फेस वाइंडिंग होगी, सप्लाई चाहिए आप लोगों को। रोटर में क्या चाहिए, रियोस्टेट संयोजित चाहिए, लेकिन वो ऑन ऑफ की सुविधा और लोड की सुविधा, शॉर्ट सर्किट की सुविधा, मैंने आपको जो कंपोनेंट लिखा है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो क्या मिलेगा आप लोगों को, 3 फेज की लाइन मिलेंगे आपको। मानेंगे 3 फेज की लाइन आपके पास है, ठीक है ना, 3 फेज की लाइन आपके पास है। अब किसको संयोजित करेंगे, आपको पता है 3 फेज की लाइन कहाँ जाएगी, स्टेटर में जाएगी। स्टेटर में सप्लाई कौन देगा, मैंने आपको बताया DOL स्टार्टर चाहिए, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर चाहिए जो मोटर को डायरेक्ट सप्लाई देगा। यदि वो डेल्टा में कनेक्टेड होगी तो मोटर जलने की संभावना, क्योंकि डेल्टा में फुल लोड लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है, तो वहाँ पे मोटर के जलने की संभावना होती है। इसलिए उस मोटर को जलने से बचाने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पे स्टार में कनेक्टेड करेंगे। तो आपको पता है कि इस स्टार्टर के इस मोटर के स्टेटर में 3 फेज की वाइंडिंग कैसे कनेक्ट होती है, स्टार में कनेक्टेड होती है। तो उसकी बातें करेंगे। अब देखो यहाँ क्या लगाएंगे, सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे आप लगा देते हो एक ICTP स्विच लगा देंगे। मेन स्विच ICTP का आता है, मेन स्विच होता है जो सप्लाई को ऑन ऑफ करने का काम आता है। माना कि मैं यहाँ ICTP स्विच लगा देता हूँ, ये ICTP स्विच लगा दिया। गौर से मेरी बातें पॉइंट टू पॉइंट सुनना और लिखते चले जाना। फिर आपको पता क्या लगाएंगे, मोटर की शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करेंगे। मोटर की शॉर्ट सर्किट सुरक्षा क्या चाहिए आप लोगों को, बैकअप फ्यूज चाहिए, तो यहाँ लगा देंगे बैकअप फ्यूज। यहाँ मैंने एक बैकअप फ्यूज लगा दिया, कहाँ, तीनों फेजों पर एक फ्यूज लगा दिया।
अब बैकअप फ्यूज की रेटिंग क्या होती है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये बैकअप फ्यूज लगा दिया, पॉइंट टू पॉइंट देखोगे आपको सब कुछ बातें बताऊंगा। मैंने जितनी पॉइंट लिखवाए थे वो सब दिखाऊंगा आप लोगों को। अब क्या लगाया देखा, अब आपके बाद में क्या चाहिए आप लोगों को, क्या चाहिए, एक DOL स्टार्टर चाहिए। DOL स्टार्टर में क्या होता है, सबसे पहले सप्लाई कॉन्टैक्ट में जाती है, ठीक है ना। आपसे OLC पहले लगा दो बाद में लगा दो, रहेगी OLC श्रेणी क्रम में। तो यहाँ मैं आपको DOL स्टार्टर 3 कॉन्टैक्टर दिखा देता हूँ। यहाँ क्या लगाएंगे, 3 कॉन्टैक्टर लगा देता हूँ। ये मैंने 3 कॉन्टैक्टर लगे, वहाँ 5 कॉन्टैक्टर होते हैं, आपको दिखाऊंगा। एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर होता है, एक क्या होता है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर होता है। मैं यहाँ 3 कॉन्टैक्टर, ये मेन कॉन्टैक्टर है तीनों के तीनों, ठीक है ना। एक होल्डिंग कॉन्टैक्टर है, एक तो होल्डिंग कॉन्टैक्टर होता है और एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर होता है। और 3 कॉन्टैक्टर कौन से होते हैं, 3 कॉन्टैक्टर मेन होते हैं। अब आपको दिखाता हूँ, देखो ये कॉन्टैक्टर है, ये कैसे हैं आपको बता कि कॉन्टैक्टर 2 प्रकार के होते हैं। मैं 2 वीडियो पिछले में पढ़ा चुका हूँ कि कॉन्टैक्टर 2 प्रकार के, एक NC कॉन्टैक्टर होता है और एक NO कॉन्टैक्टर होता है, जो कि NVC कॉइल के ऑपरेट होने पर कार्य करते हैं। और कैसे करते हैं, विपरीत रूप से कार्य करते हैं। विपरीत रूप का मतलब NC कॉन्टैक्टर होगा वो NO बन जाएगा और NO कॉन्टैक्टर होगा वो NC बन जाएगा। ये आप लोग देख चुके हो और अच्छी तरह समझ चुके हो। तो यहाँ दिखाता हूँ कैसे कॉन्टैक्टर होंगे, सारे के सारे NO कॉन्टैक्टर होंगे। कैसे होंगे, ये आपका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर होगा और ये होल्डिंग कॉन्टैक्टर होगा। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, देखो ये लगा दिया आप लोगों को। अब देखो इन कॉन्टैक्टर में क्या होगा, एक NVC लगाएंगे। मैं यहाँ एक NVC दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ क्या दिखाएंगे, एक NVC क्या होती है, 9 वोल्ट कॉइल होती है, जो शून्य भार कुंडली बोलते हैं। एक मैग्नेटिक कॉइल होती है जो कि ऑपरेट होगी तो इसको खींचेगी। ये NVC लगा दी मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। ये ऑपरेट होगी, इसको खींचेगी, ये इसके साथ कनेक्ट होंगे, सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे। अब देखो यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये सारे के सारे यहाँ से मैं एक डॉट दिखा देता हूँ, ये सारे के सारे अंदर से कनेक्ट होते हैं। इसको एक को ये लोहे की पत्ती इसको खींचेगी तो सारे के सारे ये क्लोज हो जाएगी। ये लगा दिए मैंने 3 कॉन्टैक्टर। ये तो इसमें जो कनेक्शन वो बताता हूँ आपको। आगे क्या होता है, देखो 3 क्या लगाएंगे, 3 OLC लगाएंगे। याद रखना मेरी बात, 3 OLC, क्योंकि OLC कहाँ लगती है, OLC श्रेणी क्रम में लगती है। तो मैं 3 OLC लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये 3 OLC लगा दी, प्रत्येक फेज की श्रेणी क्रम में एक OLC होगी, 3 OLC लगाएंगे, तीनों की तीनों श्रेणी क्रम में होंगी। अब OLC किसको ऑपरेट करेगी, एक NC स्विच होगा, वो आपको दिखाऊंगे। OLC के NC स्विच होगा वो दिखाऊंगे। लेकिन ये OLC कहाँ सप्लाई देगी, डायरेक्ट सीधी मोटर के स्टेटर में देगी। स्टेटर कैसा है, 3 फेज का स्टेटर है। 3 फेज की वाइंडिंग 120 डिग्री के अंतर पे स्थापित है और सब के सब क्या है, स्टार में कनेक्टर। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ एक मोटर बना देता हूँ, देखो गौर से सुना मेरी बात है। मैं यहाँ एक मोटर का प्रारूप दिखा देता हूँ आपको। ये कैसी मोटर है, माना कि ये गिलहरी पिंजरा, लेकिन गिलहरी पिंजरा प्रेरणा मोटर हो और चाहे आपका ये अपने स्लिपिंग मोटर हो, स्टेटर तो सबका समान होता है ना। मैंने ये नहीं कहा इंडक्शन मोटर का स्टेटर सबका समान होता है, 3 फेज की वाइंडिंग होते हैं। यदि गिलहरी होगी तो उस मोटर के स्टेटर में जो वाइंडिंग होगी उसको स्टार व डेल्टा में कनेक्टेड करेंगे, और यदि स्लिपिंग होगी तो क्या करेंगे, स्टार में कनेक्टेड करेंगे। मान लीजिए कि मैं आपको छोटी सी एक वाइंडिंग दिखा देता हूँ, आप देखो गौर से सुनना मेरी बात है। ये मैंने 3 वाइंडिंग दिखाई आप लोगों को, एक वाइंडिंग दिखाई, 2 वाइंडिंग दिखाई और ये 3 वाइंडिंग दिखा देता हूँ। गौर से सुनना मेरी बात, 3 वाइंडिंग मैंने आपको दिखाई, तीनों किस में कनेक्टेड होंगी, तीनों की तीनों स्टार में कनेक्टेड होंगी। ये मैं स्टार में कनेक्टेड कर देता हूँ, फिर आपको रोटर दिखाऊंगा। ये U वाइंडिंग होगी, ये V होगी, ये W होगी। गौर से सुनना मेरी बात, ये पहला सिरा होगा, ये दूसरा होगा, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये पहला होगा। ये इसके अंदर स्टेटर गोल होता है, मैंने इसे दिखाया आपको को कि अंदर की वाइंडिंग का संयोजन दिखा रहा हूँ कि स्टार में कनेक्टेड होंगी, वो आप देखोगे। और ये पहले दोनों, प्रत्येक वाइंडिंग के दोनों सिरे कनेक्टेड कर दिए मैंने, और करते ही क्या होगा, ये मोटर की वाइंडिंग स्टार में कनेक्टेड हो चुकी है। और यहाँ इसका संयोजन मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर दिया संयोजन, ये संयोजन कर दिया। किस में कर दिया, ये स्टेटर की वाइंडिंग के संयोजन कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इसके अंदर होता क्या, स्टेटर के अंदर रोटर होता है। देखो मैं रोटर दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रोटर होता है यहाँ पे, ऐसे इसके एंड कवर और फ्रंट कवर होंगे ये, और यहाँ इसकी साफ्ट होगी। कहाँ होगी, ये इसकी साफ्ट होगी। और यहाँ साफ्ट के अंदर क्या होगा आप लोगों को पता है, यहाँ रोटर होगा। कोशिश सुनना मेरी बात, यहाँ क्या होगा, रोटर होगा। साफ्ट को उसको ऊपर चलेगी, दिखा देता हूँ नीचे। ये आपकी साफ्ट रहेगी यहाँ पे, ठीक है ना। ये कैसा, ये रोटर को, रोटर पे क्या होगी, रोटर पे भी 3 वाइंडिंगें होंगी। मैंने आपको बताया रोटर पे भी 3 वाइंडिंगें होंगी। अब तीनों वाइंडिंग संयोजन दिखा देता हूँ मैं, ऐसे मानेंगे यहाँ 3 वाइंडिंग दिखा देता हूँ। एक वाइंडिंग ये, एक वाइंडिंग ये, और एक वाइंडिंग मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये
आपकी यू वाइंडिंग रहेगी, क्योंकि मैं आपको चित्र बना के भी दिखा सकता था कि ये ऐसा होगा, लेकिन यहाँ आपको समझ में आने वाली बात है कि आपके साथ साथ बनाऊंगा, आप लोगों को समझ में आएगा किस प्रकार स्टार्टर के मोटर के साथ कनेक्शन होते हैं। ये आपकी यू वाइंडिंग होगी, ये वी होगी, ये डब्ल्यू होगी। माना कि इसका दूसरा सिरा ये है, दूसरा ये है, दूसरा सिरा है, मैंने तीनों सिरे को कनेक्ट कर दिया। आप बोलो स्टार में कनेक्टेड हुई नहीं हुई? हो गई स्टार में कनेक्टेड। अब देखो ये साफ्ट है, साफ्ट पे क्या होंगी मैंने आपको बताया 3 स्लिप रिंग होंगी। साफ्ट पे क्या मिलेंगी? 3 साथ साथ मोटर का भी अध्ययन हो रहा है आप लोगों को। 3 स्लिप रिंग होंगी यहाँ पे। एक स्लिप रिंग ये होगी, एक स्लिप रिंग आपकी ये होगी और एक स्लिप रिंग ये होगी। साफ्ट पे 3 स्लिप रिंग होंगी और स्लिप रिंग साफ्ट से इंसुलेटेड होंगी। याद रखना, स्लिप रिंग साफ्ट से इंसुलेटेड होंगी, ऐसा नहीं कि साफ्ट के साथ ही होंगी, स्लिप रिंग साफ्ट से इंसुलेटेड होंगी। अब इनका संयोजन देखो कैसे होगा। संयोजन की बात करें तो एक वाइंडिंग का देखो 3 वाइंडिंग है, आपस में कनेक्टेड किया और यहाँ एक प्रत्येक सिरा एक स्लिप रिंग से संयोजित, इसका सिरा इसके साथ संयोजित किया, इसका सिरा इसके साथ संयोजित किया और इसका सिरा इसके साथ संयोजित किया। उनके तीनों स्लिप रिंगों के एक सिरे एक वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। तो अब बात आ गई, क्या अब तीनों वाइंडिंग ओपन सर्किट हैं? गौर से देखना, तीनों ये क्लोज सर्किट होगी, तीनों वाइंडिंग ओपन सर्किट हैं। अब इनको क्लोज जब तक नहीं करेंगे तब तक इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, मोटर नहीं चल पाएगी। तो यहाँ क्या करेंगे, इसके ऊपर एक कार्बन ब्रश लगा देंगे। यहाँ ये कार्बन ब्रश लगाया स्लिप रिंग पे। अब आपको कार्बन ब्रश तो स्थिर होते हैं, जब ये रोटर घूमेगा स्लिप रिंग घूमेगी, वाइंडिंग घूमती रहेगी। तो इसका मतलब कि प्रत्येक वाइंडिंग का सिरा एक स्लिप रिंग से कनेक्टेड है। ये अब आपको मैंने बताया था किस प्रकार हो गया, देखो ये हो गया, इस प्रकार का संयोजन हो गया। ये आप लोगों को पता है, ये एक वाइंडिंग होगी, ये आपकी 2 वाइंडिंग होगी और ये 3 वाइंडिंग किस में कनेक्टेड होगी? स्टार में कनेक्टेड होगी। यहाँ इनके श्रेणी क्रम में क्या लगाएंगे? एक रियोस्टेट लगाएंगे, ये और रियोस्टेट कौन से लगाएंगे? वेरिएबल लगाएंगे और तीनों को कनेक्ट करेंगे, सर्किट पूरा होगा और ये आपकी यू वाइंडिंग होगी। ये किसकी वाइंडिंग है? ये 2 सिरे, ये दूसरे हैं, ये 2 है, ये 2 है और एक सिरा एक सिरा। ये किसका है? ये रोटर का एक संयोजन है। उसी प्रकार कैसे संयोजन होंगे? उसी प्रकार स्टेटर के संयोजन होंगे। एक सिरा ये होगा, एक वाइंडिंग ये होगी और एक वाइंडिंग ये होगी और एक वाइंडिंग ये आपकी, ये भी किस में कनेक्टेड होगी? स्टार में कनेक्टेड होगी। ये यू, ये वी और ये डब्ल्यू, ये 2 सिरे हैं, सेकंड सिरे। और यहाँ देंगे सप्लाई सीधी, किसकी सप्लाई? 3 फेज सप्लाई RYB से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे RYB से। ठीक है, अब ये तो आपका संयोजन होगा। ये सेम टू सेम यही कंडीशन यहाँ है और यही कंडीशन, मैंने उसको बस थोड़ा डिजाइन चेंज करके दिखाया आप लोगों को, लेकिन होगा ऐसे आप लोगों को सामने। और कैसे होंगी? 120 डिग्री के अंतर पे स्थापित होंगी। ये कैसे होगा? ये रियोस्टेट देखो ये लगा, ये भी स्टार में कनेक्टेड है। अब वो चीज़ें दिखाता हूँ आप लोगों को कि इसके NO NC कहाँ लगाएंगे और NVC के संयोजन कैसे करेंगे। अब आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि NVC आपको 2 रूप से मिल सकती है। एक तो सिंगल फेज की NVC मिल सकती है और एक आपको 2 फेज की NVC मिल सकती है। मतलब एक 230 वोल्ट लिखा मिलेगा और एक पर 440 वोल्ट लिखा मिलेगा। 230 वोल्ट की NVC होगी, वहाँ उसको क्या चाहिए? एक न्यूट्रल चाहिए। 440 की होगी, वहाँ क्या चाहिए? दोनों 2 फेज चाहिए। तो यहाँ पे 440 की वोल्टेज की मैं दिखा देती हूँ, न्यूट्रल की व्यवस्था नहीं दिखाई आपको मैंने, सिर्फ 440 की दिखाई है। तो ये NVC कैसी है? 440 वोल्टेज की NVC है। ये इसका काम क्या है? इस कॉन्ट्रैक्टर को खींचना। ये 440 वोल्ट की NVC है। 2 फेज की आवश्यकता होगी, ठीक है ना? 2 फेज की आवश्यकता होगी तो 2 फेज आपके पास यहाँ होंगे। तो दोनों फेजों के संयोजन दिखा दूं आप लोगों को। चलो एक फेज मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ कि एक फेज, ये देखो यहाँ से तो सप्लाई इसको, ये RYB है, ये R, ये YB। मैं यहाँ से एक फेज उठाता, देखो यहाँ से, कहाँ से? एक फेज यहाँ से उठाया और ये बोलो NVC को एक फेज मिला कि नहीं मिला? 2 फेज की सप्लाई देने के लिए वो व्यवस्था भी करनी है कि मोटर आराम से घूम जाए। हो गया। अब देखो दूसरा कहाँ लगाएंगे? देखो मैंने बताया था आपको कि ये जो OLC है इसके NC स्विच होगा, OLC को कंट्रोल के NC स्विच होगा, ये NC स्विच होगा। इसका कार्य क्या रहेगा आपको बताता हूँ। देखो ये NC स्विच होगा तो इसकी सीधी सप्लाई कहाँ जाएगी? एक NVC में जाएगी। इस NC स्विच, OLC कंट्रोल NC स्विच है, ये नॉर्मली रूप से क्लोज है। एक ये लगा दिया आप लोगों को। अब देखो उसके बाद में क्या लगाएंगे? उसके बाद में आप लोगों को पता है, एक तो ये लगा दिया, एक लगाएंगे ऑफ पुश बटन और एक लगाएंगे ऑन पुश बटन। कोशिश सुनना, तो यहाँ क्या लगाएंगे? आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे एक ऑन पुश बटन लगा देता हूँ। ऑन पुश बटन कैसा होता है? नॉर्मली रूप से ओपन होता है। ऑन पुश बटन लगाया और एक ऑफ पुश बटन लगा देते हैं, ये लगा दिए मैंने। यहाँ पे 2 स्विच लगा दिया आपके सामने, एक NC स्विच, एक ऑफ। जब मोटर को बंद करना होगा तो इसको दबाएंगे और मोटर को चालू करना होगा तो इसको दबाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको बात? अब देखो गौर से, होता क्या है यहाँ पे
इसको देखो यहाँ से दबाएंगे, इसको एक फेज मिला, दूसरा फेज देंगे इसको, ऐसा बात नहीं कि दूसरा फेज नहीं देंगे, दूसरा फेज देंगे। अब आपको सर यहाँ देखो, यहाँ एन स्विच लगा देता हूँ कि यहाँ पे कुछ सर्किट अलग होंगे, और यहाँ नॉर्मली ओपन लगा देता हूँ, यहाँ पे ये नॉर्मली ओपन स्विच लगाया। अब देखो कैसे मिलेंगे, एन स्विच होगा, ये आपको ओपन हो, ये ऑफ स्विच है, ठीक है ना, आपको दिखा ऑफ स्विच है, ये ऑन स्विच है। ऑफ स्विच कैसे मिलेगा आप लोगों को, ये आपको रेड मिलेगा, और ये कैसे मिलेगा ऑन स्विच, ये आपको ग्रीन कलर का मिलेगा, लिखा दूंगा बाद में, कोई बात नहीं है। इसको दूसरा फेज चाहिए आप लोगों को, ये सप्लाई भी होनी चाहिए, उसका दूसरा फेज चाहिए। दूसरा फेज कहाँ से देंगे, देखो अब वो चीजें दिखाता हूँ कि रियोस्टेट नहीं कहाँ लगाया, और रियोस्टेट दिखा सकता तो आपको रियोस्टेट कहाँ लगाएंगे। माना कि मैं रियोस्टेट की व्यवस्था यहाँ दिखा देता हूँ, स्टार में कनेक्टर दिखाता हूं आपको, ये स्टार कनेक्टेड है, ठीक है ना। अब ये क्या है, एक प्रकार का रोटरी स्विच है, ये क्या है, एक प्रकार का रोटरी स्विच है। अब रोटरी स्विच को ऐसे घुमाएंगे, कैसे घुमाएंगे, ऐसे धीरे 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 घुमाएंगे, घुमाते चले जाएंगे। तो अब देखो क्या होगा, मैं यहाँ से रोटरी स्विच के यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ, देखो ये मैं रियोस्टेट दिखा देता हूँ, यहाँ से ये रेजिस्टेंस दिखा दिया, एक रेजिस्टेंस ये दिखाया आप लोगों को, और एक रेजिस्टेंस ये दिखाया। अब देखो इस रोटरी स्विच को यहाँ घुमाएंगे तो ये यहाँ भी तो आएगा, तो देखो कुछ ये उठ के यहाँ भी आ सकता है। देखो मैं डॉट डॉट दिखा देता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ भी आ सकता है। यहाँ डॉट डॉट दिखा देता हूँ, इसका मतलब ये यहाँ आएगा। यहाँ डॉट डॉट दिखा देता हूँ, इसका मतलब ये यहाँ आएगा। डॉट डॉट दिखा, इसको घुमा के यहाँ ले सकते हैं, ठीक है ना, इसको घुमा के यहाँ ले सकते हैं। यहाँ कुछ टेपिंग होंगी, यहाँ पे ये टेपिंग होगी, ये टेपिंग होगी, ये टेपिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे ये टेपिंग होगी, ये टेपिंग होगी, और ये टेपिंग, तीन टेपिंग, मतलब जो भी 3 है 4 टेपिंग मिलेंगे आपको यहाँ पे, इनमें से रियोस्टेट में से एक रियोस्टेट कटेगा। एक ये देखो, एक रियोस्टेट ये है, एक ये है, कि मतलब ये रेजिस्टेंस लगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस धीरे धीरे कटते जाएंगे। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होगी, इंटरलॉकिंग व्यवस्था होगी। इंटरलॉकिंग व्यवस्था कैसी होगी, जब तक रियोस्टेट रोटर के श्रेणी क्रम में संयोजित नहीं हो जाता है तब तक आप ऑन पुश बटन दबाओगे, मोटर प्रचालित नहीं होगी। ये यहाँ पे व्यवस्था मिलेगी आप लोगों को। इसका मतलब मोटर प्रचालित नहीं हुई तो ये रियोस्टेट इसके श्रेणी क्रम में कनेक्टेड नहीं हुआ है। ये आपको सोचने वाली बात है कि पूछा जाएगा कि स्लिप रिंग मोटर के स्टार्टर में ऑन पुश बटन को दबाया, मोटर प्रचालित नहीं हुई, कारण क्या था। कारण था कि ये रेजिस्टेंस, ये जो रियोस्टेट है, ये रेजिस्टेंस है, ये इसके श्रेणी क्रम में कनेक्ट नहीं हुआ है। ये कनेक्टेड हो जाएगा तो मोटर प्रचालित हो जाएगी। अब उसकी व्यवस्था कैसे होगी आपको वो दिखाता हूँ। देखो क्या होगा, रियोस्टेट में, इस स्टार्टर के रोटर के रियोस्टेट में यहाँ 2 कॉन्टेक्ट बिंदु ये मिलेंगे आप लोगों को। एक कॉन्टेक्ट बिंदु ये मिलेगा, एक कॉन्टेक्ट बिंदु ये मिलेगा, 2 कॉन्टेक्ट बिंदु मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है ना। अब दोनों में से क्या होगा, दोनों के 2 कनेक्शन तो एक साथ संयोजित होंगे ऐसे। ये इंटरलॉकिंग व्यवस्था करेंगे। ये क्या है, एनओ है 2। एनओ क्या करेंगे, देखो रियोस्टेट एनओ, रोटर एनओ, रोटर एनओ मान लेते हैं। क्या कहें, रोटर के एनओ स्विच क्या करते हैं, पूछा जाएगा। रोटर में एनओ स्विच का कार्य क्या है, इंटरलॉकिंग व्यवस्था करते हैं। इंटरलॉकिंग व्यवस्था किसे कहते हैं कि जब तक रोटर रियोस्टेट रोटर के श्रेणी क्रम में संयोजित नहीं हो जाता तब तक मोटर प्रचालित नहीं होगी। ये इस रोटर एनओ स्विच के कार्य होते हैं। कितने एनओ स्विच रहेंगे, 2 एनओ स्विच यहाँ पे रहेंगे, 2 एनओ स्विच यहाँ पे रहेंगे। अब आपको संयोजन करके दिखाता हूँ। इसके संयोजन इसके साथ करेंगे, ठीक है ना। किसके संयोजन करेंगे, इसके संयोजन इसके साथ करेंगे। अब आपको दिखाता हूँ कनेक्शन, देखो कैसे। ये इसके साथ कनेक्शन मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ। इसके साथ ये कनेक्शन होगा, देखो एक तो ये कनेक्शन इसके साथ होगा, ये, और इसके साथ ये संयोजन होगा, और इसके साथ ये संयोजन होंगे। तीनों के तीनों अब देखो श्रेणी क्रम में लग चुके हैं। यहां से देखो, यहां से ये आगे श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम इसके साथ आ गया, ये श्रेणी क्रम इसके साथ आ गया, वो आ गया नहीं। देखो यहां से ये तीनों स्टार में जुड़ गए। देखो ये तीनों यहां से आगे स्टार में ये जुड़ गया, ये यहां से आया पूरा। अब पूरा का पूरा रेजिस्टेंस इसके श्रेणी क्रम में कनेक्टेड हो चुका है। किसके, रोटर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कनेक्टेड हो चुका है, हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, एनवीसी को ऑपरेट करवाना है। कैसे होगी एनवीसी ऑपरेट, 2 फेज चाहिए। एनवीसी ऑपरेट कैसे होगी, 2 फेज चाहिए एनवीसी को, तब जाके कहीं ऑपरेट होगी, अन्यथा ऑपरेट होने वाली नहीं होगी। अब ऑपरेट देखो, यहां से इस स्विच को उठाएंगे। कहां से उठाएंगे, यहां से इस स्विच से, इससे आपको कनेक्ट करवाना है
ये तार इंटरलॉकिंग में ले जाना है, क्योंकि आपको पता है कि इसको दबाएंगे ये कनेक्टर नहीं होगा, तब तक ये मोटर प्रचालित नहीं होगी। इसको इंटरलॉकिंग व्यवस्था में ले जाएंगे। ये इंटरलॉकिंग व्यवस्था कहाँ आएगी, ये आ गई इंटरलॉकिंग व्यवस्था, यहाँ से इंटरलॉकिंग होगी। भाई यहाँ से इस एनवीसी को सप्लाई मिलेगी, लेकिन यहाँ दूसरा फेस तो आया ही नहीं, क्योंकि देखो एक फेस यहाँ से घूम के ये आया, एक फेस आया ये घूम के आ गया, लेकिन इसको एनवीसी को दूसरा फेस कहाँ मिलेगा। एनवीसी को एक फेस तो ये मिल गया यहाँ से, दूसरा फेस यहाँ से घुमा के इसको देंगे, कहाँ देंगे, इस यहाँ से घुमा के उल्टा इसको विपरीत देंगे, तो एनवीसी को दूसरा फेज मिल जाएगा। ठीक है ना, एनवीसी को क्या मिलेगा, दूसरा फेज मिल जाएगा। तो दूसरा फेज मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ से दूसरा फेज उठाया, यहाँ किया कनेक्ट, और ये ले आ गए यहाँ पे आ गए, या यहाँ पे ये दे दिया, देखो ये दे दिया दूसरा फेस। अब देखो क्या होगा, अब गौर से सुनना। अब बताओ ये रेजिस्टेंस पूरा का पूरा इसके श्रेणी क्रम में है, मोटर चलनी चाहिए, ऑन पुश बटन को दबाया, बाकी कनेक्शन सिखाऊंगा धीरे धीरे आपको। ऑन पुश बटन को दबाया, दबाने से क्या होगा, देखो ऑन पुश बटन को दबाएंगे, यहाँ से ये दबाया, यहाँ से इसको दबाएंगे, तो देखो एक फेज तो ये डायरेक्ट मिल गया, दूसरा फेज ये यहाँ से ये होगा। अब देखो ये पत्ती देखो, ये जो कनेक्टिंग आर्म है, ये एक मतलब कि आपको कनेक्टर था, तो मतलब कि एक इंसुलेटर की नहीं है, एक कंडक्टर की है, मान के कॉपर की बनी होती है। यहाँ से इसको कहेंगे, देखो इसमें इसको दोनों को कनेक्ट कर दिया इसने इस दोनों को कनेक्ट किया, तो दूसरा फेज यहाँ पे आया। देखो मैं लिख देता हूँ, ये कौन सा फेज है, ये वाई फेज है, ये वाई फेज चल रहा है, ये वाई फेज आ गया, यहाँ पे वाई फेज आया है, ये वाई फेज, और ये कौन सा है, इसको आर फेज मिल गया। तो वाई फेज कहाँ से मिले, इसको घूम के यहाँ से आ जाएगा, सप्लाई यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी और यहाँ आ गई। इसको दबाएंगे, इसको एनवीसी को क्या, दो फेज मिल गए। अब दो बीच में कोई रियोस्टेट नहीं है, दो फेज इसको डायरेक्ट मिले हैं, तो एनवीसी ऑपरेट हो जाएगी। एनवीसी ऑपरेट हुई तो क्या होगा, अब देखो स्टार्टर कैसे कार्य करेगा, आपको मैं इसकी वर्किंग दिखाता हूँ। स्टार्टर कैसे कार्य करेगा, इसको एनवीसी ऑपरेट इसको खींचेगी और सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर लग जाएंगे, सारे कॉन्ट्रैक्टर लग जाएंगे। अब सारे कॉन्ट्रैक्टर लगे हैं तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्टर इसके यहाँ टच होगा, ये टच होगा। अब देखो यहाँ भी सप्लाई आ गई। अब मैं उसके कनेक्शन दिखाता हूँ कि इस स्टार्टर, अब देखो ये तो आप लोगों ने दबाया, ये जो कनेक्ट तो सप्लाई यहाँ जाएगी, मोटर अब आपकी रियोस्टेट के श्रेणी क्रम में चल चुकी है। बाकी कनेक्शन अब धीरे दिखाऊंगा। मोटर क्या होगा, अब देखो दो फेस मिल गए, मोटर क्या होगी, बाकी मोटर आपके ये तो देखो सप्लाई यहाँ से इसको ये एनवीसी ऑपरेट होगी, ये सप्लाई यहाँ मिल जाएगी, ये सप्लाई यहाँ मिलेगी, ये भी कनेक्ट होगा, ये भी कनेक्ट, सारे कनेक्ट हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि एनो कॉन्ट्रैक्टर एनवीसी ऑपरेट होने पर एनसी बन जाएंगे। ये एनसी होगी, नॉर्मली क्लोज हो चुके, पहले एनो थे अब एनसी बन चुके हैं। सप्लाई मिली कि नहीं मिली, डायरेक्ट मिल गई है। रियोस्टेट श्रेणी क्रम में हुआ कि नहीं हुआ, रियोस्टेट श्रेणी क्रम में हो चुका है, ये है बात। अब देखो उसके बाद क्या होगा कि इस एनो ऑन पुश बटन को तब तक दबा के रखेंगे, मैं यहाँ दबा देता हूँ, देखो यहाँ पे तब तक दबा के रखेंगे जब तक ये रियोस्टेट, ये नहीं, ये धीरे धीरे इसकी गति, ये रियोस्टेट अब श्रेणी क्रम में मोटर की स्पीड बहुत धीरे है, अब धीरे होगी। जो इसको आप घुमाओगे ऐसे, देखो इसको ऐसे घुमाएंगे, जो इसको घुमाओगे ये स्टेपिंग यहाँ पे आएगी, ये स्टेपिंग यहाँ पे आएगी, और लास्ट में ये जो हिस्सा ही उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अब रियोस्टेट पूरा कट चुका है, रेजिस्टेंस पूरा कट चुका है, और डायरेक्ट सप्लाई ये रोटर की वाइंडिंग क्या होगी, लास्ट में ये रियोस्टेट कट जाएगा, तो यही ऐसे आ जाएगी पत्ती। तो पूरी की पूरी वाइंडिंग अब शॉर्ट सर्किट हो चुकी है और रियोस्टेट सर्किट से आउट हो चुका है। अब आपको क्या चाहिए, ठीक है ना, अब आपको चाहिए इसको जो छोड़ोगे तो ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन होने चाहिए। अब इसको ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर को और इस होल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का सहारा लेंगे, ये करेंगे अपने को सर्किट को पूरा। इसको सहारा लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे। देखो ये एनो पुश बटन था आपका, ये एनो पुश बटन था, तो यहाँ से इसका एक कनेक्शन यहाँ करेंगे, मैं रेड कलर से दिखाऊंगा आप लोगों को अच्छी तरह से। एक संयोजन यहाँ से करेंगे, किससे, इस ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर से करेंगे, ये आ गया। और एनो पुश बटन के जहाँ इनकमिंग सप्लाई आई है एनवीसी की तरफ से, वहाँ इसको कनेक्ट कर देंगे। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ इसको कनेक्ट हुआ, बोलो सप्लाई यहाँ तक आ गई सप्लाई। देखो यहाँ तक तो सप्लाई थी क्योंकि एनो ऑन पुश बटन तो आगे है, यहाँ तक सप्लाई इसको, ये फेस की सप्लाई एनवीसी होती हुई यहाँ इसके पास पहुँच गई। अब इसका संयोजन कहाँ करेंगे, अब देखो इसका संयोजन करेंगे इसके साथ, एक कॉन्ट्रैक्टर और बच चुका है, तो यहाँ इसका संयोजन करके दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। ये हो गया, इसको यहाँ ले जाएंगे और यहाँ से इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया आप लोगों का संयोजन। क्या हुआ, ये आप लोगों का संयोजन हो चुका है। अब ये और बच गया, इसका संयोजन किसके साथ करेंगे, ठीक है ना, इसका संयोजन किसके साथ करेंगे। अब देखो इसमें देंगे एक सप्लाई देंगे यहाँ से, ये सप्लाई यहाँ दी और इसका संयोजन कर देंगे यहाँ पे घुमाते हुए, इसका संयोजन करके ये देखो एक तो यहाँ लिया और एक संयोजन यहाँ से लेंगे,
एक स्विच कहाँ की कि एनो ऑन पुश बटन की, एक तो ऊपर वाले हिस्से में इस कॉन्टेक्टर को दिया और नीचे वाले कॉन्टेक्टर में इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। मैं यहीं से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं रेड कलर से ब्लैक से दिखा देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ कुछ गोसपोस नहीं, आपको आराम से समझ में आ जाए। और ये इसको साथ कनेक्ट ऐसे कर दिया। ये ब्लैक से दिखा देता हूँ। अब दोस्तों आपका सर्किट पूरा हुआ। अब मैं इसका प्रचालन दिखाता हूँ। ये हो गया आपका सर्किट कंप्लीट। कौन सा? इस स्लिप रिंग मोटर के स्टार्टर का सर्किट कंप्लीट हो गया। अब इसकी वर्किंग दिखाता हूँ कैसे कार्य करता है। सपोज कीजिएगा एनवीसी, ये क्या है? ये आईसीटीपी है। ये क्या है? बैकअप फ्यूज है। बैकअप फ्यूज कहाँ लगते हैं? श्रेणी क्रम में लगते हैं। अब नाम लिखा देता हूँ। ये क्या है? ये कॉन्टेक्टर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो यही लिख देता हूँ। ये क्या है? कॉन्टेक्टर है। ये क्या है पूरा? ये आपको यहाँ तक का, इसको यदि हटा देते हैं यहाँ से, इस रेजिस्टेंस को हटा दे तो क्या बन गया? ये DOL स्टार्टर बन गया। DOL स्टार्टर बन गया। ये तो ये DOL स्टार्टर हो गया। ये बैकअप फ्यूज हो गए। ये आपके कॉन्टेक्टर हो गए। ये क्या है? ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है। यहाँ पे ये क्या है? ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है। और ये क्या है? ये होल्डिंग कॉन्टेक्टर है। अब देखो यहाँ पे इसकी वर्किंग दिखाता हूँ। सपोज कीजिएगा यहाँ से मैंने इस ऑन पुश बटन को दबाया, इसने क्या किया? इंटरलॉकिंग। यहाँ से मैंने ऑन पुश बटन को दबाया, सप्लाई कहाँ गई? सप्लाई यहाँ पे इसके पास ही आ गई। इसकी सप्लाई देखो ये है, यहाँ से इसकी सप्लाई ये है, तो यहाँ से घूमती हुई सप्लाई ये आ गई यहाँ पे। इसकी सप्लाई ये गई तो सप्लाई यहाँ भी आई है, ठीक है ना? सप्लाई यहाँ भी आई है। कौन सी फेज की? इसी फेज की सप्लाई देखो, ये घूम के यहाँ पे, इसी फेज की सप्लाई यहाँ पे आ गई ना? तो अब इसकी सप्लाई यहाँ पे आई तो शॉर्ट सर्किट तो होगा नहीं। जो ही इसको दबाएंगे एनवीसी ऑपरेट होगी, तुरंत खींचेगी। सारे के सभी कॉन्टेक्टर आपस में एनओ एनसी बन जाएंगे। पहले क्या थे? एनओ थे, एनसी बन जाएंगे जब इसको आप सर्किट में लगाओगे ऐसे। बोलो सर्किट एनवीसी ऑपरेट हुई, मोटर प्रचालित होगी। और अब देखो ये रियोस्टेट इसके श्रेणी क्रम में यहाँ लग चुका, पूरा का पूरा रियोस्टेट। देखो ये यहाँ इसके ये यहाँ पे है, यहाँ पे पूरा का पूरा रियोस्टेट यहाँ श्रेणी क्रम में हुआ, पूरा का पूरा रियोस्टेट इसके साथ श्रेणी क्रम में हुआ और पूरा रियोस्टेट इसके साथ श्रेणी क्रम में हुआ कि नहीं हुआ? सब पूरा का पूरा रियोस्टेट श्रेणी क्रम में आ चुका है। अब मोटर श्रेणी क्रम में लगी, मोटर स्टार में चल गई, ये स्टार में, और ये जो कॉन्टेक्टर ऑन होगी, मोटर के स्टेटर में सप्लाई मिल गई, ये आर मिल गया, ये वाई मिल गया और ये बी मिल गया। ये रियोस्टेट श्रेणी क्रम में होगा, मोटर आसानी से चल गई। अब क्या होगा? इसको तब तक दबा के रखेंगे, किसको? इसको एनओ पुश बटन को तब तक दबा के रखेंगे कि इसको घुमाएंगे। किसको? ये रोटरी स्विच है, ये रोटरी स्विच है। इसको घुमाएंगे, धीरे धीरे इस रेजिस्टेंस को, इस रियोस्टेट को पूरे का पूरा सर्किट से हटा देंगे और ये वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और मोटर आराम से प्रचालित होगी। उस समय क्या होगा? जब पूरा का पूरा सर्किट रियोस्टेट से कट जाएगा, ये रियोस्टेट सर्किट से कट जाएगा तो इसको छोड़ेंगे। छोड़ने में क्या होगा? देखो ये कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अब इस कॉन्टेक्टर के पास सप्लाई यहाँ से ये आ गई, कॉन्टेक्टर के पास सप्लाई आई यहाँ से, और इसके पास सप्लाई कहाँ गई? देखो ये सप्लाई यहाँ से आ गई इसके पास, क्योंकि ये इसको शॉर्ट सर्किट, देखो इसमें तो दूसरा फेज, ये वाई फेज आया हुआ है, वाई फेज यहाँ पे है, ये वाई फेज यहाँ पे है। ये हिस्सा उठ के, कौन सा? ये हिस्सा उठ के इसके पास आएगा और इसको शॉर्ट कर देगा। ये कौन से को शॉर्ट कर देगा? देखो ये इसको शॉर्ट कर देगा, यहाँ से ये शॉर्ट करेगा और ये हिस्सा उठ के यहाँ पे आ जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा। लेकिन ये बी है और ये ए है, ये बी क्या करता है? ए तो ओपन हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा तो ए ओपन हो जाएगा और ये शॉर्ट हो जाएगा। पहले ये ओपन था, ये शॉर्ट था। और सुनना, बी पॉइंट ये नहीं, पहले ओपन था, ये शॉर्ट था, अब ये ओपन हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा और इंटरलॉकिंग व्यवस्था। ये वाई फेज इसको यहाँ से होता है, देखो यहाँ से वाई फेज इसको यहाँ मिल गए और ये घूमते हुए वाई फेज मिल गया। अब इसको वाई फेज यहाँ से मिल गया और एनवीसी को कनेक्शन यहाँ से यहाँ मिल गया वापस। एनवीसी को आर ये मिल गया और वाई ये मिल गया। एनवीसी फिर ऑपरेट ही रहेगी और कॉन्ट्रैक्टर कार्य करते रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टर कार्य करते रहेंगे। अब उससे क्या होगा? देखो ये होता है कि इसको छोड़ देंगे तो सप्लाई यहाँ से, देखो यहाँ से सप्लाई नहीं, तो देखिए यहाँ सप्लाई ये आई और यहाँ से ये आई, इसको पास ये आ गई, इसको भी दूसरा फेज मिल गया। तो क्या होगा? यहाँ से भी सप्लाई ऑपरेट होने वाली है। यदि यहाँ से मिस्टेक होती है, यदि इसको नहीं लगाते हैं, सपोज यदि इसको हटा देते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्टर काम आता है और ये कॉन्ट्रैक्टर काम आता है। तो इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा सिस्टम मोटर चलने के बाद ये कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट रहेगा। ये क्या करेगा? मोटर को प्रचालित रखेगा, रनिंग अवस्था में रखेगा। ये स्टार्टिंग अवस्था में इस रेजिस्टेंस को हटाएगा, इस रेजिस्टेंस को श्रेणी में लगाएगा और ये इसको हटाएगा, तो आपकी प्रोसेस होगी कंप्लीट। और अब देखो कहेंगे सर ओएलसी कैसे करिए? क्या ओएलसी ने? ओएलसी क्या करेगी? माना कि ये ओएलसी देखो, ओएलसी माना कि आवश्यकता से अधिक ओवरलोड पे करंट आया तो ओएलसी ये रोड नहीं है, इस रोड को धक्का मारेगी और धक्का मारते ही माना कि 50 एम्पीयर की ओएलसी की सेटिंग कितने पे है? 50 एम्पीयर पे है। गौर से सुना, 50 से 51 एम्पीयर चला, ये इसको खींचेगी,
इसको धक्का मारेंगे, धक्का मारते ये कनेक्शन टूट जाएगा यहाँ से और ये ऐसे हो जाएगा। कनेक्शन टूटता है पूरी की एनवीसी सप्लाई कट हो जाएगी और मोटर बंद हो जाएगी। तो ये ओएलसी का कार्य है, ओवरलोड पे सुरक्षा करना। आपको मोटर मैन्युअली बंद करनी है तो उसको दबाएंगे, ये कौन सा है, इसको दबाएंगे, ये कौन सा स्विच है, ये आपका ऑफ पुश बटन है और ये ऑन पुश बटन है। और ऑफ पुश बटन कैसा होता है, ऑफ पुश बटन की बात करें तो वो एनसी पुश बटन होता है। ऑफ की बात करें तो एनसी होता है। एनसी होता कैसा होता है, ये रेड कलर का होता है। और ऑन पुश बटन की बात करें ये नॉर्मली ओपन होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। और ये व्यवस्था कैसे है, एक प्रकार का DOL स्टार्टर ही होता है। किसके लिए है, स्टेटर में सप्लाई देने के लिए है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये आते बाद पूछा जाएगा ये रोटर एनो स्विच, रोटर एनो क्या काम आते हैं, रोटर एनो क्या काम आते हैं, एनो स्विच क्या काम आते हैं, ये इंटरलॉकिंग के काम आते हैं। किसकी इंटरलॉकिंग, इस स्टार्टर की और रेजिस्टेंस की इंटरलॉकिंग के काम आते हैं। एक याद रखना, कौन से रोटर एनो कौन कौन से हैं, ए एंड बी दोनों इंटरलॉकिंग व्यवस्था करते हैं। एक तो याद रखना ऑन एनसी, इस एनसी स्विच ने ये कैसा है, ये आपका NO होता है, ये NO होता है और ये आपका NC होता है। NO क्या काम करता है, मोटर को ऑन करता है, और NC क्या काम करता है, मोटर को ऑफ करता है। और देखो अब आप लोगों ने देखा था कि इस शुरुआती अवस्था में, मोटर की शुरुआती अवस्था में रेजिस्टेंस पूरा का पूरा रोटर के श्रेणी क्रम में था। तो अब बताओ रोटर की शुरुआती अवस्था में रोटर का रेजिस्टेंस कितना हुआ, बहुत अधिक हुआ। मोटर की शुरुआती अवस्था में रोटर का रेजिस्टेंस कितना हुआ, बहुत अधिक हुआ। तो क्या स्टार्टिंग टॉर्क अधिक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन स्पीड कम होगी। याद रखना, लेकिन क्या होगा, स्पीड कम होगी। तो कह सकते हैं यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इस मोटर की गति नियंत्रण की बात करें, स्पीड कंट्रोल की बात करें, क्या करेंगे, स्पीड कंट्रोल की, गति नियंत्रण की बात करेंगे। स्पीड कंट्रोल की बात करेंगे तो क्या होगा, शुरुआती अवस्था में देखो, स्पीड कंट्रोल की बात करें शुरुआती अवस्था में, स्टार्टिंग के समय क्या था, आर का मान, किसका आर का, रोटर का प्रतिरोध बहुत अधिक था। गौर से सुनना, रोटर का प्रतिरोध बहुत अधिक था, तो टीएस का मान क्या था, बहुत अधिक था, लेकिन स्पीड एन कम होती है। तो अब इस रोटर की एडजस्टमेंट से, इस रियोस्टेट के एडजस्टमेंट से आप मोटर की गति को कंट्रोल कर सकते हो, मोटर की गति को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन कब देखो, मोटर में रेजिस्टेंस का मान अधिक होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होगा, लेकिन गति कम होगी। इसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस का मान को कम करेंगे, देखो रेजिस्टेंस को थोड़ा सा घटाया आप लोगों ने, तो टीएस का मान घटेगा और गति का मान बढ़ेगा। कहने का मतलब ये आ गया, यहाँ पे इस रियोस्टेट, इस रोटर रियोस्टेट के द्वारा स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं या गति का नियंत्रण कर सकते हैं। किसका, स्लिप रिंग मोटर की गति का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। लेकिन देखो एक समस्या और आती है आप लोगों के सामने, आप लोगों ने पता कि यहाँ पे इसमें वाइंडिंग में इंडक्शन के द्वारा करंट प्रवाहित होगा, इस वो करंट यहाँ भी चलेगा, इस रोटर की वाइंडिंग में जो करंट होगा वो करंट यहाँ भी चलेगा। रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में संयोजित रेजिस्टेंस का मान बहुत ज्यादा है, तो क्या लॉस नहीं होंगे, यहाँ पे लॉस होंगे। कैसा लॉस होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉस होगा वाइंडिंग लॉस को, वाइंडिंग लॉस किसे कहते हैं, कॉपर लॉस को कहते हैं। यहाँ कॉपर लॉस का मान बढ़ जाएगा। कैसे कॉपर लॉस का मान बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, स्टार्टिंग अवस्था में बहुत तेज होगा, रनिंग अवस्था में कम होगा, कॉपर लॉस होगा। कॉपर लॉस क्यों होगा कि देखो आपको पता, कॉपर लॉस WC का कैसे मान निकालते हैं, I² R होता है। धारा चलेगी, R का मान ज्यादा है, कॉपर लॉस अधिक होगा। तो इस स्टार्टर से मोटर के में कॉपर लॉस का मान अधिक होता है। और आपको पता है लॉस का मान अधिक होगा, हानियों का मान अधिक होगा, तो दक्षता कैसे प्रभावित होगी, दक्षता कम होगी। स्टार्टिंग के समय दक्षता का मान कम होगा, यहाँ क्या होगी, इसमें हानि बढ़ेगी, तो एफिशिएंसी, दक्षता कम होगी, कम होती है। तो शुरुआती अवस्था में दक्षता कम मिलेगी, हानि का मान अधिक होगा। तो पूछा जाएगा यदि मोटर को, इस स्लिप रिंग मोटर को रियोस्टेट या स्टार्टर से चलाते हैं तो दक्षता कितनी होती है, दक्षता कम होती है। किससे, गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर से कम होती है दक्षता। एक याद रखना, हानि कैसे होती है, रोटर में हानि का मान बहुत अधिक होता है। क्यों होता है कि रेजिस्टेंस पूरा श्रेणी क्रम में संयोजित है। एक याद बात। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, बस लास्ट एंड पॉइंट बचा है, इसका यूज कहाँ करते हैं। इसका यूज ओनली ऑन, बस कहाँ करेंगे, यूज की बात की जाए, किसकी स्टार्टर की, इस स्टार्टर की यूज की बात की जाए, मैं यहां लिख देता हूं यूज।
यूज कहाँ करेंगे, प्रयोग कहाँ करेंगे, यूज केवल स्लिपिंग मोटर को, याद रखना, केवल ओनली ऑन स्लिपिंग मोटर को, स्लिपिंग इंडक्शन मोटर को प्रचालित करने के लिए। बाकी कहीं नहीं, केवल ओनली और स्लिपिंग मोटर को प्रचालित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इस स्टार्टर देखो, वो एक तो ये आ गई कि इस स्टार्टर में क्या आपको कुछ डी वाले स्टार्टर से कुछ अलग नजर आया? डी वाले स्टार्टर से बटन दबाया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस ऑन पुश बटन को याद रखना, नोट लगा के सामने बात आ गई कि इस स्टार्टर में कुछ ये भी है कि इस ऑन पुश बटन को तब तक दबा के रखना पड़ता है जब तक ये रिहोस्टेट सर्किट से आउट नहीं हो जाता है। इस रोटरी स्विच के द्वारा सर्किट से आउट नहीं कर देते हैं तब तक इसको दबा के रखना पड़ता है, ठीक है। इसको और उसके बाद में छोड़ देंगे तो ये एनवीसी ऑपरेट ही रहेगी और मोटर आसानी से अपने निर्धारित क्षमता पर चलती रहेगी। एक और देखना, ये देखो यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट यहाँ मिलते हैं, देखो इसको घुमाएंगे, ये कॉन्टेक्ट छूटेगा, यहाँ से आएगा, ये कॉन्टेक्ट यहाँ से आएगा, ये कॉन्टेक्ट यहाँ से आएगा। तो ये पूरा सिस्टम कौन सा, ये पूरा सिस्टम नहीं, ये पूरा सिस्टम कौन सा, रियोस्टेट वाला पूरा सिस्टम। एक नीचे बॉक्स होता है, देखो इसको ड्रम टाइप स्टार्टर क्यों कहते हैं वो देखना। रियोस्टेट का पूरा सिस्टम, ये इतना सिस्टम पूरा का पूरा, ये सिस्टम 1 इंच ड्रम होता है, उसमें एक ट्रांसफार्मर ऑयल या खनिज तेल डालते हैं, उसके अंदर रखते हैं कि कॉन्टैक्ट मिलेंगे, जुड़ेंगे, कॉन्टैक्ट मिलेंगे तो वहाँ पे स्पार्किंग होगी और ये गर्म हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। तो उस हीट को कम करने के लिए और इस स्पार्किंग को कम करने के लिए उसको तेल में डुबो देंगे। इसलिए ये व्यवस्था कहाँ होगी, एक ड्रम के अंदर होगी और वहाँ पे एक रोटरी स्विच लगाएंगे, उसको हाथ से घुमाएंगे, ठीक है ना, उसको हाथ से घुमाएंगे, हाथ से पूरा कट जाएगा तो इसको छोड़ देंगे और मोटर चलती रहेगी आसानी से। ये ऑपरेट कब होगा, ये जो ही भी ये जो बी स्विच है, रोटर का बी स्विच ऑपरेट हो जाएगा तो इसको छोड़ देंगे और जब तक ये ऑपरेट नहीं होगा तब इसको दबा के रखेंगे। बस ये व्यवस्था आती है और फिर बाद में मोटर आसानी से चलती रहेगी। तो इसमें व्यवस्था कही कि बस पूछा जाएगा कि स्लिपिंग मोटर का स्टार्टर कैसे कनेक्ट होता है स्टार में, रोटर कैसे कनेक्ट होता है स्टार्ट में, ठीक है। स्टार में तो दोनों, स्टार्टर को डायरेक्ट सप्लाई किससे देते हैं, डी वाले स्टार्टर से देते हैं। रोटर में सप्लाई देंगे, रोटर को सप्लाई से कनेक्ट नहीं किया जाएगा। मैंने स्लिप रिंग दिखाया है, सिर्फ इसको कनेक्ट किया है रोटर के साथ, इसको ओनली ऑन, इसको कनेक्टर नहीं किया है। इसमें ये जो इंटरलॉकिंग व्यवस्था दी है ये भले इसमें कुछ किया है, बाकी इसमें सप्लाई से संयोजित नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार की इंडक्शन मोटर का रोटर सप्लाई से संयोजित नहीं होता है। तो दोस्तों ये तो था आप लोगों का, क्या मैंने पूरी प्रोसेस बताई है, पूरी विधियां बताई हैं। यदि आप लिखना चाहो तो आसानी से लिख सकते हो, मैंने जितना बताया उतना बोल के तो नहीं बताया, मैंने आपको लिख सकते हो यहाँ से पूरी प्रोसेस कि स्लिपिंग मोटर को स्लिपिंग मोटर के स्टार्टर से जोड़कर कैसे चला सकते हैं और किस प्रकार इसकी ये अपना कार्य पूरा करता है, किस प्रकार इसकी कार्य प्रणाली पूरी होती है। जहाँ तक मैंने उसको पूरा बताया और उनकी विशेषताएं बताई हैं, इसमें अवगुण भी बताए हैं। अवगुण क्या, तो हानि का मान अधिक होगा, दक्षता घट जाएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो, आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो या समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना, और समझ में आ गया हो तो वो भी कमेंट्स में लिखना। और इस वीडियो के प्रति आपके मन में क्या विचार हुए वो कमेंट्स में जरूर लिखना। लास्ट एंड बहुत बता रहा हूँ, क्योंकि आप जितना कमेंट्स लिखोगे उतना आपको अच्छी तरह पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और एग्जाम में मेरे हिसाब से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि आप इसके बारे में कुछ आंसर नहीं दे सको। फिर भी आपको कोई कंफ्यूज हो तो कमेंट्स में लिख के दे देना। और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।